क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि मूनफॉल ड्रैगन की हड़प चाल क्या है? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे चीन जो है वो चांद के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कैसे अब एक नया डायनामिक, और ये डायनामिक है स्पेस वॉर का, ये सामने आ रहा है? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि अब स्पेस वॉर अगर हो गया तो हमारे देश की हालत क्या होगी? क्या आप जानते हैं कि स्पेस वॉर की सूरत में भारत उन सिर्फ 4 देशों में शामिल है जो कि स्पेस में भी पूरी ताकत के साथ नजर आ रहे हैं? जी हां, भारत उसमें शामिल है। लेकिन इस सब के बीच में आज यूरोप से लेकर रूस और चीन में कई डेवलपमेंट हुए। पहला डेवलपमेंट यह हुआ है कि अब फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने का प्रोसेस शुरू हो गया। सभी 30 देशों ने फिनलैंड और स्वीडन की एप्लीकेशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दूसरी तरफ रूस अब डोनेट्स्क की जंग की तैयारी में जुट गया है। वहीं चीन और अमेरिका के बीच स्पेस में नया वॉर फ्रंट खुल चुका है। जर्मनी के अखबार बिल्ड में चीन के स्पेस प्रोग्राम पर नासा चीफ का बड़ा सनसनीखेज बयान सामने आया। बिल नेल्सन ने आरोप लगाया है कि स्पेस प्रोग्राम के जरिए चांद पर कब्जा करना चाहता है चीन। बात इसके आगे भी हुई है। नासा चीफ ने कह दिया है कि चीन का स्पेस प्रोग्राम एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम है और चीन अपने स्पेस स्टेशन में दूसरे मुल्कों के सैटेलाइट को उड़ाने को लेकर रिसर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन के मिशन मून की डेडलाइन भी सेट कर दी गई है। नासा के चीफ ने बताया कि 13 साल में चीन चांद पर अपना एक स्टेशन बनाने का काम पूरा कर सकता है। इस बात पर खासा जोर दिया गया कि चांद के साउथ पोल को लेकर प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है। हालांकि चीन ने चांद पर कब्जा करने के अमेरिका के आरोपों से इनकार कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका स्पेस को वॉर फाइटिंग डोमेन में बदलना चाहता है। चीन के मुताबिक यूएस स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए गैर जिम्मेदाराना बात कही है। पिछले कुछ सालों में चीन के स्पेस एक्टिविटी बढ़ी है, उसके स्पेस प्रोग्राम में तेजी आई है। यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स को लगता है कि रूस और अमेरिका के स्पेस वॉर के बाद अब अमेरिका और चीन के बीच स्पेस का सुपर पावर बनने की होड़ शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि चांद को लेकर नासा का बयान इसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो। क्या मून पर वाकई कब्जा करना चाहता है चीन? क्या ड्रैगन ने चांद को हाईजैक करने का मिशन तैयार किया है? क्या आसमान में स्पेस वॉर का नया चैप्टर खुलने वाला है? चीन का प्रोजेक्ट मूनफॉल, ड्रैगन की नई हड़प चाल। जमीन के हिस्से के लिए जंग की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह की तस्वीरें चांद से आने लगे, अगर इसी तरह की जंग चांद पर होने लगे, चांद पर कब्जे के लिए सुपर पावर्स आपस में भिड़ने लगे तो कैसा मंजर होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन अगर अमेरिका की माने तो दूसरों की जमीन हड़पने वाले चीन ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी और नामचीन स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से चीन पर बेहद गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। बिल्ड नाम के जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में नासा के चीफ बिल नेल्सन ने बहुत शॉकिंग खुलासा किया है। नासा एडमिनिस्ट्रेटर ने दावा किया है कि चीन अपने मिलिट्री प्रोग्राम के नाम पर चांद पर कब्जा करना चाहता है। बिल नेल्सन के मुताबिक चीन का स्पेस प्रोग्राम एक मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम ही है। नासा चीफ ने चेतावनी दी है कि ये हमारे लिए परेशानी की बात है कि चीन अब चांद पर उतरने जा रहा है। नासा चीफ के मुताबिक चीन ये साफ कह चुका है कि अब चांद उनका है और दूसरे मुल्कों को यहाँ नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इन इल्जामों पर चीन का जवाब दिखाने से पहले आपको इन तस्वीरों पर भी गौर करना चाहिए। चांद पर चीन के संभावित कब्जे वाली खबर को लगभग हर बड़े मीडिया आउटलेट ने छापा है। बीबीसी से लेकर द जेरूसलम पोस्ट समेत कई अखबारों ने इस खबर को हेडलाइन बनाया है।
IANS यानी इंडो एशियन न्यूज सर्विस ने तो नासा चीफ का इंटरव्यू प्रमुखता से छापा है, एक एक डिटेल शेयर की है। नासा चीफ के मुताबिक अमेरिका अब एक नई अंतरिक्ष रेस से निपट रहा है जो इस बार चीन के साथ है। इससे पहले अमेरिका की सोवियत संघ के साथ अंतरिक्ष में होड़ हुई थी जो USSR के विघटन के बाद खत्म हुई। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि चीन साल 2035 तक चंद्रमा पर अपने स्टेशन का काम पूरा कर सकता है और इसके 1 साल बाद अपने प्रयोग शुरू कर सकता है। नेल्सन के मुताबिक चीन का फोकस चांद के साउथ पोल पर रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के भंडार हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल भविष्य में रॉकेट ईंधन के निर्माण में किया जा सकता है। नासा चीफ के मुताबिक चीन भले ही दावा करता है कि उसका स्पेस प्रोग्राम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हालांकि जब इंटरव्यू में नेल्सन से ये पूछा गया कि चीन का अंतरिक्ष में मिलिट्री टारगेट आखिर है क्या, वो क्यों स्पेस वॉर को मिलिटराइज करना चाहता है, इस पर नेल्सन ने जोर देकर कहा कि चीनी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में ये सीखने में व्यस्त हैं कि किस तरह से दूसरे देशों के सैटेलाइट को नष्ट किया जाए। नासा चीफ के मुताबिक दावा तो ये भी है कि चीन ने दूसरे मुल्कों से स्पेस टेक्नोलॉजी और आइडिया चोरी कर लिए हैं। लेकिन नासा चीफ के इन इल्जामों को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से चीन के सामान्य से स्पेस प्रोग्राम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और ऐसा लगातार देखने को मिला है। असल में चीन ने पिछले दशक में स्पेस प्रोग्राम को लेकर तेजी दिखाई है। चीन नए नए प्रोग्राम लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और अब उसका प्राइम फोकस चांद पर है। इसी वजह से अब चीन और अमेरिका के बीच मून को लेकर अंतरिक्ष युद्ध का नया अध्याय शुरू हो सकता है और नासा चीफ का चीन के जरिए चांद को किडनैप करने का इल्जाम चांद पर कब्जे की बातें इसी स्पेस वॉर के संदर्भ में जोड़कर देखी जा रही हैं।